नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। इससे पहले अगर आप हलचल न्यूज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की छोटी बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंच। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। रांची जिले के अव्वल झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक ने गुरुवार को 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया, जिसमें 93.31% परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं। परीक्षा बीते 2 मार्च को आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य भर से कुल 5,16,168 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें कुल 4,81,647 छात्र छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है। परीक्षा परिणाम में एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी है। सफलता होने वाले छात्राओं का प्रतिशत 93.70% रहा, जबकि 92.89 छात्र सफल हुए। जिलावार प्रदर्शन में रांची जिला 96.80% के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद कोडरमा 96.64% के साथ दूसरे स्थान और हजारीबाग 96.47% के स्थान तीसरे स्थान पर रहा। बूंटी जिला का प्रदर्शन सबसे कम 86.27% रहा, जबकि जामताड़ा में सफलता का प्रतिशत 89.47% दर्ज किया गया। 2 चचेरी बहनों की मौत, 3 को ग्रामीणों सुरक्षित बताया। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के एक नदी में नहाने गई 5 युवतियों में से 2 चचेरी बहन की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से 3 अन्य युवती की सुरक्षित बचा लिया गया। मृतकों की पहचान सनीचर टोली निवासी 18 आवासीय काजल कुमारी और उसकी चचेरी बहन 18 वर्षीय दीपिका कुमारी उप दीपीसी के रूप में हुई है। यह घटना गुरुवार को तब हुई जब गांव की 5 युवती चोटिया नदी में नहाने गई थी। नहाने के दौरान वो सभी गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। युवतियों को डूबता देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने शोक सुनकर तुरंत पानी में कूदकर 3 युवतियों को बचा लिया, लेकिन 2 चचेरी बहनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते पर बसिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया गया और मामले की छीनबीन शुरू कर दी गई। उधर परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर परिसर में अतिक्रमण हटा। जिला प्रशासन ने अल्टीमेट के बाद जेसीबी से कार्रवाई शुरू की। 254 दुकानें हटाई गई। रामगढ़ के प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर परिसर में अतिक्रमण हटाने की कार्यक्रम शुरू हो गई। जिला प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में गुरुवार को 254 दुकानों को हटाया गया। कई दुकानदारों ने प्रशासन की कार्रवाई से पहले से ही अपनी दुकान सुरक्षा से हटा ली, जबकि 100 दुकान को जेसीबी के मदद से हटाया गया। प्रशासन ने इन 254 दुकानों को अतिक्रमण हटाने के लिए अल्टीमेट दिया था, जिसकी समय सीमा हाल ही में समाप्त हो गई। इससे पहले जिला प्रशासन ने 25 मार्च को सभी दुकानदारों को 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने और दुकान खाली करने का स्पष्ट नोटिस जारी किया था। प्रशासन का उद्देश्य मंदिर परिसर को व्यवस्थित, स्वस्थ और श्रद्धालुओं को लिए सुगम बनाना है। अधिकारियों का मानना है कि अतिक्रमण हटाने से मंदिर परिसर की सुंदरता बढ़ेगी और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। 17 अप्रैल और कल 18 अप्रैल को इन जिलों में लू का अलर्ट, लोगों का सावधान रहने का सलाह। साथ ही इन जिलों को हल्की बारिश तो झारखंड में गर्मी से तेज रफ्तार पकड़ ली और राज्य के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस आसपास पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार आज 17 अप्रैल कल 18 अप्रैल को राजधानी रांची समेत 13 जिलों में लू चलने की आशंका जताई जा रही है। रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदगा और पलामू सहित कुछ जिलों में लू चल सकती है। राजधानी रांची में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर साफ दिखेगा। वहीं 17 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आंशिक बादल छाने की हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन रांची सहित आसिंका जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी पार रिकॉर्ड किए गए। हालांकि इस दौरान रामगढ़ समेत कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की
से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश की रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 5 दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की ओर वृद्धि हो सकती है, जिससे गर्मी और अधिक परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के इस दौरान लोगों को तेज धूप और लू से बचने के लिए सतर्क रहने और घर से निकलते समय सावधानी बरतने का और पर्याप्त मात्रा में जो पानी पीने की सलाह दी गई है। तो झारखंड में आज कई क्षेत्रों में लू की चेतावनी जारी की गई है, तो कई क्षेत्रों में हल्की बारिश भी दर्ज की जा सकती है। इस 2 हफ्तों में मौसम के दौरान लोगों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह। रामगढ़ में वज्रपात से युवक की मौत, परसा मातम। रामगढ़ जिले के राजरप्पा थाना क्षेत्र के त्रिपुर पूर्वी पंचायत अंतर्गत कुर्मी टोला में वज्रपात की चपेट में आकर एक किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान सरोज चौधरी पिता मोनू चौधरी 35 वर्षीय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक ट्रैक्टर लेकर खेतों में काम कर रहा था। इसी बीच तेज बारिश शुरू हो गई। वही बारिश से बचने के लिए पास में ही पेड़ के नीचे बचने लगा। इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही राजरप्पा पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेज दिया गया। घटना के बाद परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। शराब बेचकर जमकर की कमाई। झारखंड उत्पाद विभाग ने 413 करोड़ 53 लाख का प्राप्त किया राजस्व। उत्पाद विभाग ने राज्य में वित्त वर्ष 2025-26 में शराब की बिक्री से रिकॉर्ड राजस्व में प्रति की है। विभाग को मिली जानकारी के अनुसार इस बार अब तक की सर्वाधिक राजस्व अर्जित का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। उत्पाद विभाग ने 43 करोड़ 53 लाख का राजस्व संग्रह किया है, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड 27 करोड़ से काफी अधिक है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह उपलब्ध न केवल वित्त दृष्टि को महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रशासनिक दक्षता और सख्त निगरानी तंत्र को भी प्रमाण है। विभाग द्वारा अवैध शराब का निर्माण, परिवहन और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई, लाइसेंसी प्रक्रिया में पारदर्शिता और तकनीकी सुधार के कारण ऐतिहासिक वृद्धि संभव हो सकती है। पथराव, पुलिस ने की हवाई फायरिंग। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, मुआवजे को लेकर हुआ बवाल, 1 दर्जन लोग हिरासत में। गढ़वा थाना क्षेत्र के अंतर्गत महोलिया पंचायत में गुरुवार को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 युवक की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीण में सड़क जाम कर दिया और हंगामा किया। महोलिया पंचायत निवासी राहुल चौधरी 26 वर्षीय और नंदलाल राम 26 वर्षीय महिलिया स्कूल के पास अपनी बाइक के साथ खड़े थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने अचानक नियंत्रण खो दिया और दोनों जोरदार से टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। वह घटना क्रोधित परिजनों और ग्रामीण पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव को सड़क पर रखकर NH 343 को जाम कर दिया गया। सड़क जाम करीब 5 घंटे तक जारी रहा, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। प्रदर्शन कर्मियों की मांग है कि मृतक को परिजनों को 20 लाख मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही दोषी चालक और वाहन मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जाम की सूचना मिलते ही बाद प्रशासन हरकत में आया। गढ़वा ADO संजय कुमार, CO शफी आलम, BDO कुमार नरेंद्र नारायण और थाना प्रभारी सुनील कुमार तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति अचानक बिगड़ गई और आक्रोशित ग्रामीण ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में पुलिसकर्मी और पदाधिकारी घायल हो गए। वहीं एक पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। हालत बेकाबू देखते हुए पुलिस ने पहले हल्ला बोल प्रयोग किया, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो आत्मरक्षक के लिए 5 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इसके बाद स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आई और सड़क जाम समाप्त कराया गया। पुलिस ने इस मामले को सख्ती दिखाते हुए करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में ले। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बोकारो पुलिस हरकत में। पुष्पा की माता पिता को दिया गया DNA पैनल। बोकारो में पुष्पा हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट को सख्ती के बाद बोकारो पुलिस हरकत में आ गई है। पिंडराजोरा थाना पुलिस गुरुवार को पुष्पा के माता पिता को DNA पैनल लेने के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों की मौजूदगी में दोनों के सैंपल के लिए वहां पुलिस की मौजूदगी में सदर अस्पताल में पुष्पा माता पिता DNA पैनल किया गया। दरअसल गुरुवार को इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई थी। राज्य में
डीजीपी, आईईजी, डीआईजी, एसपी, एफएफएल डायरेक्टर और एसआईटी में शामिल पदाधिकारी को शास्त्रीय अपराधी होने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते में भीतर डीएनए रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही कोलकाता में डीएनए टेस्ट कराने के बाद बरामद कंकाल का पोस्टमार्टम रिम्स में कराने का निर्देश दिया गया है। उधर पुष्पा के माता पिता का कहना है कि पुलिस उन्हें केवल डीएनए सैंपल लेने के लिए अस्पताल लाई है, लेकिन अब तक मौके पर बरामद कपड़ों या अन्य सामान की भी पहचान नहीं कराई गई है। उन्होंने यह भी मांग की है कि मामले में मुख्य आरोपी दिनेश कुमार महतो के नकरो टेस्ट कराया जाता ताकि सच्चाई सामने आ सके। जमशेदपुर में आसमान में दिखे 2 फाइटर जेट, रास्ता भटकने की आशंका। जमशेदपुर शहर के सोनारी और पश्चिमी इलाकों में गुरुवार सुबह करीब 11:25 पर तेज गर्जन के साथ 2 युवक फाइटर जेट उड़ते हुए देखे गए। अचानक हुए इस आवाज़ और दृश्य से लोगों घरों और छतों पर निकल आए। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों विमान काफ़ी नीचे और तेज रफ्तार से उड़ रहे थे, जिससे पूरे इलाके में तेज आवाज़ गूंजी और कुछ समय के लिए लोगों में दहशत का उत्सुकता का माहौल बन गया। यह विमान भारतीय वायुसेना SU-30 MKI बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार यह दोनों लड़ाका विमान अपने तय मार्ग से भटककर जमशेदपुर के एयर स्पेस में पहुंचकर जैसे ही यह स्थिति बनी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और संदिग्ध कंट्रोल रूम सक्रिय हो गए। सूत्रों के मुताबिक विमान को तुरंत रेडियो सिग्नल के जरिए दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद दोनों जेटियों ने अपना रास्ता बदला और निर्धारित क्षेत्रों और वापस लौट गए। गिरिडीह के नन्ही वामिका के इलाज को 15 करोड़ की मंजूरी, एम्स दिल्ली में संभव होगा उपचार। कल्पना सोरेन ने की मुलाकात, नन्ही वामिका पटेल का अब इलाज संभव हो पाएगा। गिरिडीह के निमिया घाट की 14 माह की बच्ची वामिका गंभीर रूप और दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एम्स से जूझ रही है। लंबे समय से उसका परिवार इलाज को लेकर संघर्ष कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गार्ड विधायक कल्पना सोरेन वामिका से मुलाकात कर उसका हालचाल जाना। इस दौरान उनको साथ मंत्री दुबई सोनू भी मौजूद थे। कल्पना सोरेन ने जानकारी दी कि राज्य सरकार की तरफ से बच्चे के इलाज के लिए 15 करोड़ की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इस सहायता के बाद अब तक वामिका का इलाज देश के प्रमुख चिकित्सा स्थान एम्स नई दिल्ली में संभव हो सकेगा। इस निर्णय के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार भी व्यक्त किया। इस मदद से परिवार को बड़ी राहत और नई उम्मीद मिली। में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, 2 की दर्दनाक मौत, 1 घायल। पलामू के पटन थाना क्षेत्र के गरहनपतन रोड में के पास हुआ दर्दनाक हादसे में 2 किशोर की मौत हो गई, वही 1 किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान अफरोज अंसारी, पिता इम्तियाज अंसारी और 17 वर्षीय बेहतीन अंसारी के रूप में हुई है। वही 13 वर्षीय इब्राज अंसारी घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 3 युवक पटन के 16 गांव के निवासी थे और लूना पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान गहरा पथराव मोड़ के पास तेज रफ्तार काले रंग के स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों को अफरोज अंसारी और तहसीन अंसारी को मृत्यु घोषित कर दिया। वहीं इब्रान अंसारी का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पटन थाना क्षेत्र के मौके पर पहुंची और मामले की जांच छानबीन से जुड़ गई है। स्कॉर्पियो चालक की तलाश की जा रही है। झारखंड के वित्त रहित शिक्षक कर्मियों ने विधायकों के आवास का किया घेराव। राज्य के वित्त रहित शिक्षक कर्मचारियों ने 223 स्कूल इंटर कॉलेज के अनुदान काटने के विरोध में गुरुवार को अपने अपने क्षेत्र से विधायकों के आवास पर घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। शिक्षक कर्मचारी विधायक के आवास पर गए हैं और नारे लगाए हैं। अनुदान काटने का बिना ठोस आधार पर विभागीय कार्रवाई बारे में बताया।
शिक्षक कर्मचारियों ने विधायकों से कहा कि विभागीय पोर्टल में गड़बड़ी थी और कागजात लोड करने के बाद जब ओके कर दिया गया तो कागजात उड़ गए। इसमें स्कूल कॉलेज का क्या दोष है? विभागीय पोर्टल में गड़बड़ी के बारे में अनेक बार विभाग को कहा गया है कि लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही शिक्षक कर्मचारियों ने विधायक को कहा है कि इस वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा अनुदान अल्पसंख्या में मिशन के स्कूल कॉलेज और मदरसा के स्थान अनुदान से वंचित हुए हैं, जो एक साजिश के तहत किया गया है। वित्त रहित शिक्षकों ने मांडू विधायक तिवारी महतो, बरखट्टा विधायक अमित कुमार यादव, बिनपुर विधायक रामनरेश सिंह, विधायक भूषण वाडा, रामचंद्र सिंह, नवीन जायसवाल के आवास को घेराव किया गया। 35 एकड़ में बनेगा कॉलेज। शिक्षा मंत्री शोधवै सोनू ने विधायक कल्पना सोरेन को दिया भूमि पूजन। गिरिडीह जिले के पंचवा स्थित जरीडीह में गुरुवार को एक इंजीनियर कॉलेज शिलान्यास किया गया। उच्च एक तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस पहल के तहत यह कॉलेज लगभग 35 एकड़ में भूमि में करोड़ों रुपए की लागत से बनेगा। शिलान्यास कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री सोनू ने के विधायक कल्पना सोरेन मुख्य रूप से स्थित रहे। दोनों जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की औपचारिक शुरू की। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक और अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण व अमजान मौजूद थे। रामगढ़ में टैंकर ने स्कूटी सवार 2 युवक कुचला। गिद्दी अरगड्डा मार्ग पर हुआ बड़ा हादसा, दोनों की मौत। रामगढ़ जिले में गिद्दी अरगड्डा मार्ग पर एक सड़क हादसे ने गुरुवार को स्कूटी सवार 2 मजदूरों की मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब एक टैंकर ने उसकी स्कूटी के टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों की पहचान अनिल मुंडा 28 वर्षीय और बबलू बेदिया 27 वर्षीय के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार सोलर कैपिटल कंपनी का ट्रैक्टर विपरीत दिशा से आ रहा था। दोनों युवक रामगढ़ से मंजूरी कर अपनी स्कूटी से अपने घर मनवा लौट रहे थे, तभी टैंकर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर दिया गया। पुलिस अनुसार इस मार्ग के तीखे मोड़ होने के कारण अक्सर दुर्घटना होती रहती है। उत्पाद सिपाही परीक्षा में पेपर लीक की आशंका, भाजपा का प्रदर्शन, सीएम का फूंका पुतला। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की आशंका को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। रविवार को भाजपा रांची महानगर जिला के नेतृत्व में
राजपाल सिंह मुंडा स्टेडियम परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए रहे। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं सीधे तौर पर मेहनत करने वाले युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। प्रदर्शनकारियों ने इस मुद्दे पर गहरा आक्रोश जताते हुए सरकार से जवाब मांगा। भाजपा नेताओं ने हाल ही में सामने आए तमाड़ कांड का भी जिक्र किया। उसने पुलिस से भी पेपर लीक गिरोह के संदेश में 164 लोगों को हिरासत में लिया है। इस घटना में आधार बनाते हुए भाजपा ने कहा कि यह असंगठित तरीके से परीक्षा प्रणाली को प्रभावित करने की साजिश है, जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा नेता ने कहा है कि जब तक इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा नहीं दी जाती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। गोमिया में हाथियों का तांडव। महुआ चुनने गई थी महिला को पटक कर मारा। जंगल में डेरा जमाए सुल्ला गहराज बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत जागेश्वर और तिलैया के बीच स्थित जंगल में रविवार सुबह हाथियों में हमले में एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान स्वर्गीय मेघनाथ महतो की पत्नी ठगनी देवी 48 वर्षीय के रूप में हुई है। घटना सुबह करीब 10 बजे की है, जब महिला जंगल में महुआ चुनने गई थी। काफ़ी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद जंगल में उनका शव बरामद हुआ। ग्रामीणों ने अनुसार पिछले 5 दिनों से इस इलाके में 15 से 16 हाथियों का एक विशाल झुंड डेरा डालते हुए दिखा है। हाथियों का सक्रियता के कारण आसपास के गांव में लगातार दहशत बनी हुई थी। इस ताज़ा हमले में वन विभाग की सुरक्षा तैयारियों की पोल खोल दी। पिछले वर्ष भी तिलैया रेलवे गेट के पास हाथियों ने 2 युवकों की जान ले ली थी। महुआटांड क्षेत्र के अब तक हाथियों के हमले में करीब 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उधर घटना सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की। विभाग की ओर से मृतका के अभ्यर्थियों को तत्काल सहायता रूप से 25,000 राशि प्रदान की गई। अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम और अन्य आवश्यक कागजात प्रक्रिया को पूरा करने के बाद शेष 3,75,000 मुआवजा राशि देने की परिजनों को सौंप दी जाएगी। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म। सरहुल से लौटते वक्त वारदात को दिया अंजाम। 3 आरोपी गिरफ्तार। गुमला के टोटो थाना क्षेत्र के अंदर गीता गांव में सरहुल पर्व मनाने के दौरान एक नाबालिग लड़की के साथ बारी से दुष्कर्म करते घटना में सामने आई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। नाबालिग की मां ने थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। शिकायत में बताया गया है कि 11 अप्रैल को दोपहर करीब 12 बजे नाबालिग सरहुल मनाने गई थी। रात में करीब 4 बजे जब वह घर लौट रही थी, तभी 3 युवकों ने उसे रास्ते में रोका और जंगल झाड़ में ले जाकर बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। मामला दर्ज होते ही टोटो थाना प्रभारी महेंद्र करमाली के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। रांची से फोर्सिंग टीम बुलाकर घटनास्थल की गहन जांच कराई गई। छापेमारी दल के कृता गांव के जंगल डांड क्षेत्र से 3 आरोपियों को पकड़ा। रविवार को तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी प्रदीप तुरी 24 वर्षीय, सुरेश उराव 12 वर्षीय और मुकेश लोहरा 29 वर्षीय शामिल है। आज सिपाही भर्ती पेपर लीक, भाजपा ने पुतला फूंका, जताई विरोध। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर जामताड़ा में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। इस मुद्दे के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष कुणाल सिंह के नेतृत्व में यह प्रदर्शन जामताड़ा बस स्टैंड के समीप किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। साथ ही मुख्यमंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग की गई। कुणाल सिंह ने आरोप लगाया कि झारखंड में आयोजित उत्पाद सिपाही भर्ती के लिखित परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर लीक हो गया, जो सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा है कि राज्य में बेरोजगार युवा के साथ लगातार अन्याय हो रहा है और हर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं समान आ रही है। विभिन्न
पूरे मामले की निष्कर्ष जांच के लिए सीबीआई से जांच कराने की मांग है और कहा है कि जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक युवाओं का भरोसा बहाल नहीं हो पाएगा। एसएससी के छात्रों का भरोसा टूटा, उत्पाद सिपाही परीक्षा की सीबीआई जांच हो, देवेंद्र नाथ महतो ने रखी मांग। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले को लेकर जेएलकेम के नेता देवेंद्र नाथ महतो रविवार को जेएसएससी कार्यालय पहुंचे और कहा है कि आयोग पर छात्रों का भरोसा टूट रहा है। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि झारखंड में नियुक्ति गड़बड़ी का मामला फिर सामने आया है। लंबे समय बाद झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती हेतु परीक्षा का आयोजन हुआ था, किंतु परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक का मामला सामने आया है। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। झारखंड की वीडियो ने लगाई जीत की हैट्रिक जब सब जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में एमपी को 2-1 से हराया। रांची के मोराबादी स्थित जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेला गया। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन में झारखंड की टीम ने अपनी बात बरकरार रखी है। रविवार को हुए हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबले में मेजबान झारखंड ने मध्य प्रदेश को 2-1 से पराजित किया, लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। झारखंड की ओर से सुगना संघ और शिवानी क्रिकेटर ने एक एक निर्णायक गोल कर टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचाया। मध्य प्रदेश की ओर से एकमात्र गोल नमी गीताश्री ने किया। इधर टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोना सिंह ने भी टीम को 2 लाख की सम्मान राशि देने की घोषणा की। फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में खेल निर्देशक आसिफ एकरा मौजूद थे। साथ ही भारतीय महिला हॉकी के लीजेंड और जो हैं प्रधानश्री रानी राजपाल ने भी खिलाड़ियों का उत्साहन किया। बढ़ेगी गर्मी, 13 जिलों में लू की चेतावनी, लोगों को परेशान करेगी तेज गर्म हवाएं। 43 तक पहुंचेगा तापमान। मौसम विभाग ने झारखंड के लोगों को गर्मी को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में राज्य को गर्म हवाओं के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिससे गर्मी और ज़्यादा बढ़ सकती है। राज्य में आज के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अब राज्य में बारिश की संभावना कम होगी और मौसम ज़्यादा सूखा रहेगा। इसके साथ ही गर्म हवाएं चलेगी, जिससे दिन और रात दोनों के तापमान में बढ़ोतरी होगी। अगले कुछ दिनों में झारखंड में कई जिलों में लो जैसी स्थिति बन सकती है। इनमें रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुट्टी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां शामिल है। इन इलाकों में दोपहर के समय तेज गर्म हवा लोगों को ज़्यादा परेशान कर सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अप्रैल महीने में आमतौर पर तापमान 20 से 39 डिग्री सेल्सियस तक के बीच रहता है, लेकिन इस बार हालत ज़्यादा गर्म हो सकता है। अगले 10 दिनों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका में टायर फटने से पलटा चावल लदा पिकअप, ओवरब्रिज के पास हुआ बड़ा हादसा, 1 की मौत 2 घायल। गोड्डा जिले के नगर थाना क्षेत्र में रविवार को पेडरी ओवरब्रिज के समीप दर्दनाक सड़क हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि चावल से लदा एक पिकअप वाहन अचानक टायर फटने के बाद अंतरित हो गया और बीच सड़क पर पलट गया। हादसा इतना तेज था कि वाहन पर सवार 2 लोग नीचे गिर पड़े। मृतक की पहचान गोड्डा गाड़ी निवासी अरिजीत कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर ही अफरा तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ जुट गई। जानकारी के अनुसार पिकअप वैन आईएफसी गोदाम पांडु वाहन से चालक रोड की कटनाई भारती गीता की ओर जा रहा था। जब पिराडी एनएच पर चढ़ने से पहले ओवरब्रिज के पास पहुंचा, तभी अचानक उनका टायर फट गया। टायर फटने से चालक पर नियंत्रण खो बैठा, पिकअप सड़क पर पलट गया। बताया गया कि मृतक अरिजीत कुमार समेत संदीप कुमार और चालक समीम वाहन के ऊपर बैठे थे, जिससे हादसा में वह सीधे सड़क पर गिर गए। संदीप कुमार और चालक समीम को मामूली चोट आई, जिन्होंने प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। तेज रफ्तार अपाची बाइक
पेड़ से टकराई, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। शादी कार्ड बांटने जा रहे थे। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के चिचाकी बनपुरा मुख्य मार्ग पर रविवार को एक दर्दनाक हादसे से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दोनों युवक एक शादी समारोह में निमंत्रण कार्ड बांटने के लिए सरिया जा रहे थे। इसी दौरान बड़का नदी थाना के समीप उनकी तेज रफ्तार लाल रंग की अपाची बाइक अनियंत्रित हो गई, सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय ग्रामीण मौके पर जुट गए। घायलों की पहचान ग्राम दमा निवासी धर्मेंद्र कुमार महतो और योगेंद्र कुमार महतो के रूप में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे में धर्म कुमार महतो को गंभीर चोट आई है, वहीं योगेंद्र कुमार महतो भी पूरी तरह घायल हुए। विभाग ट्रेजरी स्कैम का बिहार कनेक्शन परतों से खुल रही है घोटाले की कहानी। कोषागार से पुलिस वेतन में हुई अवैध निकासी के मामलों में जांच आगे बढ़ के साथ ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब तक की जांच में पता चला कि लेखा शाखा के तैनात रहे आरक्षी शंभू कुमार, उनकी सहयोगी आरक्षी राजनीश कुमार सिंह उर्फ पंकज सिंह और धर्मेंद्र सिंह पिछले करीब 10 वर्षों से इस घोटाले को अंजाम दे रहे थे। जांच एजेंसियों के अनुसार इस दौरान लगभग 30 करोड़ की अवैध निकासी की गई। यह राशि 14 से अधिक बैंकों खातों में 22 बार ट्रांसफर की गई थी। कई खातों में 2 से 3 बार रकम भेजा जाने की पुष्टि हुई, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि घोटाले को सुनियोजित तरीके से लंबे समय तक अंजाम दिया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि जिन बैंकों खातों में पैसा ट्रांसफर किए हैं वो ज़्यादातर बिहार के गया जिले में विभिन्न इलाकों में अनुग्रह कॉलोनी, शेरघाटी, गुरागू, गांधी मैदान के और पेरैया स्थित SBI शाखा में खुले थे। इससे जांच का दायरा अब झारखंड के बाहर भी फैल गया है और अंतर राज्य नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है। पारंपरिक जांच के मुताबिक पुलिस वेतन से फर्जी दस्तावेजों से हेराफेर के जरिए रकम निकासी की गई। लेखा प्रणाली में खामियों को फायदा उठाकर भुगतान आदेश तैयार किए गए और फिर रकम को अलग अलग खातों में ट्रांसफर किया गया। लंबे समय तक इस गड़बड़ी का पता न चलना प्रशासनिक निगरानी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं।